इस बुक की कॉस्ट है मात्र 65 रुपीज और इस बुक की कॉस्ट है 390 रुपीज। अगर 100 रुपए की किताब 80% का दाम है, कमीशन पे जा रही है, तो स्कूल ने ये किताब मात्र 20 रुपए में खरीदी और आपको वो किताब कितने रुपए में दे रहा है? पूरे 100 रुपए। वो आपको एक सिंगल रुपए का भी डिस्काउंट नहीं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आजकल हमें और आपको सबको ही सुनने में आ रहा है कि किताबें बच्चों की बहुत महंगी हो गई है, बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा महंगी है। तो इसी के ऊपर हमने आपके लिए एक वीडियो बनाया है जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट की बुक्स इतनी सस्ती क्यों होती हैं और प्राइवेट पब्लिशर की बुक इतनी महंगी क्यों होती है। और ये सब सुनने के बाद आप खुद से डिसाइड कीजिएगा कि एक्चुअली में इन सब का जिम्मेदार कौन है। तो चलिए आज के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास दो बुक्स हैं, सेकंड क्लास मैथ्स एनसीईआरटी सेकंड क्लास मैथ्स, एक प्राइवेट पब्लिशर की बुक। इस बुक की कॉस्ट है मात्र 65 रुपीज और इस बुक की कॉस्ट है 390 रुपीज। तो एक ही क्लास की सेम पेजेस की बुक इतना डिफरेंस क्यों? तो आइए हम इसको जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एनसीईआरटी की। ये गवर्नमेंट की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनसीईआरटी जो भी बुक्स छापता है वो बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन होता है, उसका करोड़ों में प्रोडक्शन होता है और हम जानते हैं किसी चीज का जितना ज्यादा प्रोडक्शन होता है उसकी कॉस्टिंग उतनी ही कम हो जाती है। दूसरा, एनसीईआरटी को हर चीज पे सब्सिडी मिलती है, पेपर खरीदने पे सब्सिडी है, बाइंडिंग में सब्सिडी है, प्रिंटिंग में सब्सिडी है, इसको हर एक चीज पर सब्सिडी मिलती है। तीसरा पॉइंट, एनसीईआरटी को किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई भी कमीशन नहीं देना होता क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नमेंट बता देता है हमें इस बुक को पढ़ाना ही पढ़ाना है, तो ये हर जगह कंपलसरी हो जाती है, तो इसके लिए इनको कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ती, तो कोई कॉस्टिंग नहीं होती। अब हम बात करते हैं प्राइवेट पब्लिशर के बारे में। ये किताबें इतनी महंगी क्यों है? क्योंकि इन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी सब्सिडी नहीं मिलती, बल्कि जो जीएसटी रेट है वो हर एक चीज पे बढ़ चुका है। कई चीजों पे जो पहले 5% था वो अब 12 से 18% आ चुका है, जो पहले 12% था वो अब 28% तक आ चुका है। तो एक महंगा होने का सबसे मुख्य कारण है जीएसटी की रेटों में इंक्रीज हो। अब बात करते हैं हम दूसरी, इसकी प्रोडक्शन कम होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन उतनी कम कॉस्ट, और ऐसे ही इसकी प्रोडक्शन कम होती है, तो जितनी कम प्रोडक्शन उतनी ज्यादा कॉस्ट। इसका तीसरा फैक्टर होता है, जैसे कि एनसीईआरटी कोई भी एडवर्टाइजमेंट और कोई भी कमीशन नहीं देता है। प्राइवेट पब्लिशर को इसका बिल्कुल अपोजिट करना होता है, उसको अपनी एडवर्टाइजमेंट भी खुद करनी पड़ेगी और कमीशन भी देना पड़ेगा। चलिए मैं इस बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। सपोज कीजिए ये एक बुक है और इस बुक को एक प्राइवेट पब्लिशर को एक स्कूल में लगाना है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, इस बुक का एक सैंपल वहां पर, अब सैंपल जब वहां पे सिलेक्ट हो जाएगा उसके बाद उसे स्कूल में इस बुक के ऊपर कमीशन देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये बुक गई और जिस रेट में है उसी रेट में स्कूल ले लेता है, वो कमीशन डिसाइड होता है जो कि 30% से आजकल 80% तक होता है। आप सोच सकते हैं 30% से 80% तक। अगर 100 रुपए की किताब 80% का दाम है, कमीशन पे जा रही है, तो स्कूल ने ये किताब मात्र 20 रुपए में खरीदी और आपको वो किताब कितने रुपए में दे रहा है? पूरे 100 रुपए। वो आपको एक सिंगल रुपए का भी डिस्काउंट नहीं देगा, 1% भी डिस्काउंट नहीं देता है। स्कूल, आपने खुद अपने बच्चों के लिए आज तक जब भी किताबें खरीदी होंगी आपने देखा होगा, जो टोटल किताबों का रेट आता है सिर्फ पूरे का पूरा वो रेट आपसे लेता है, उसमें आपको 1 रुपए का डिस्काउंट नहीं मिलता, जबकि स्कूल को उसमें 30 से 80% तक का डिस्काउंट मिलता है। तो माता पिता ज्यादातर क्या करते हैं, वो सीधे बोलते हैं इतनी महंगी किताब है, ये पब्लिशर खराब है। ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी प्राइवेट पब्लिशर की बुक को देखेंगे तो उसमें आपको ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आपके बच्चे के लिए फायदेमंद है, जिसके लिए वो रिसर्च करता है और पैसा उसमें लगाता है। जैसे ऐप बनाना, टेस्ट जनरेटर्स बनाना, जिससे आपका बच्चा आज के एडवांस जमाने में एडवांस तरीके से पढ़ाई कर पाए। बट क्या एनसीईआरटी वो हर एक चीज देता है? बिल्कुल भी नहीं देता है, सिर्फ नॉर्मल एक बुक देता है। तो आप इन चीजों के डिफरेंस को समझिए और आप खुद से, मैं अब ये पूरी चीजों को अब जब हम समझ चुके हैं तो अब आपको खुद से डिसाइड करना है कि ब्लेम करने के लिए क्या पब्लिशर ही है, क्या पब्लिशर को ही ब्लेम करना चाहिए, क्या इन सब चीजों में पब्लिशर है जो बच्चों को दबा रहा है बहुत ज्यादा दाम रख के, या पब्लिशर खुद कहीं से दबा हुआ है? तो ये डिसाइड आपको करना है। आप खुद सोचिए, कमेंट करके हमें बताइए
कि इस सब का असली जिम्मेदार कौन है, सरकार है या स्कूल्स हैं या फिर प्राइवेट पब्लिशर। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और सबके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे ये जानकारी सबके पास पहुंच पाए। थैंक यू।